नमस्कार बच्चों, हम ऋग्वेद के सूक्तों को पढ़ रहे हैं और कल हमने अग्नि सूक्त को पढ़ा था। आज हम वरुण सूक्त पढ़ने वाले हैं। वरुण सूक्त प्रथम मंडल का 25वां सूक्त पढ़ेंगे आज, जो हमारे कोर्स में है। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा वरुण सूक्त का परिचय पढ़ लेते हैं। वरुण सूक्त में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो वरुण है वह आकृति युक्त प्रधान देवता हैं। ये आकृति युक्त हैं। जैसे अग्नि देवता थे तो उनकी कोई आकृति नहीं थी, वह एक ज्योति के रूप में है, और ये आकृति युक्त देवता हैं। और स्वतंत्र रूप से इसका वर्णन लगभग 12 सूक्तों में हमें ऋग्वेद में मिलता है। इनका संबंध सूर्य से है और वे सूर्य के नेत्र हैं, जिससे वह सब कुछ देख सकते हैं। सहस्त्र आँखों वाले, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। नैतिक शासक ही मनुष्यों के भले बुरे कर्मों को देकर उनके अनुसार फल देते हैं। स्वर्णमय कवच और चमकीली पोशाक पहनते हैं ये। इनके गुप्तचर जगत की समस्त घटनाओं की सूचना इन्हें देते हैं। यह जगत के राजा हैं ऋग्वेद के अनुसार। प्राय असुर नाम से भी इन्हें संबोधित किया गया है इसमें ऋग्वेद में। माया इनकी दिव्य शक्ति है। यह भौतिक और नैतिक नियमों के व्यवस्थापक हैं। वरुण ने ही सूर्य के लिए मार्ग बनाया है। वरुण देवता ने ही सूर्य जिस मार्ग पर चलता है वह वरुण ने ही बनाया है। इन्होंने ही जल में अग्नि को, आकाश में सूर्य को, चट्टानों या पर्वतों पर सोम को रखा है। इसी के आदेश पर चंद्र और तारे रात को चमकते हैं और दिन में छिप जाते हैं। ये जल का नियंत्रण और व्यवस्थापन करने वाले देवता हैं। पार्थिव और आकाशीय समुद्र इन्हीं के नियंत्रण में है। ऋग्वेद के अनुसार आकाश में भी समुद्र है, जो ये सभी समुद्र इन वरुण देवता के ही नियंत्रण में हैं। पाप देखकर ये क्रुद्ध हो जाते हैं और कठोर दंड देते हैं वरुण देवता, तो इनको दंड नायक भी बताया गया है। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को, समुद्र में चलने वाली नौकाओं को, नावों को, जहाज़ों को ये मार्ग दिखाने वाले हैं। मानवों को उत्तम मार्ग पर चलाने वाले हैं और उनकी आयु को भी बढ़ाने वाले देवता हैं। उनकी जीवन यात्रा में कल्याण करने का वचन दे सकते हैं। हल्के, कठोर और घोरतम दुख देने वाले और पाशों, बंधनों को तोड़कर मुक्त और सुखी बनाने वाले देवता ये हैं। संक्षेप में कहें तो वरुण ईश्वर, राजा, विद्वान, सेनाध्यक्ष और वायु, चंद्र, सूर्य आदि भी हैं। तो ये मतलब विश्व के नियंता हैं। अब देखिए वरुण सूक्त प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का पहला मंत्र पढ़ते हैं। अब हम यच्चित ही ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मणिमसी ध्यवि ध्यवि। वरुण देवता से प्रार्थना करते हुए उपासक कह रहा है कि हे वरुण देव, प्रजाजन के समान, जैसे प्रजा शासक के विधानों का उल्लंघन करती है, वैसे ही हम आपके विधानों का उल्लंघन करते रहते हैं। प्रमादवश हम उनका उल्लंघन करते हैं, किंतु हम हमें ऐसा करते रहते हैं दिवी दिवी, यानी प्रतिदिन हम आपके नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं। वरुण से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह हम ऐसे उल्लंघन करते रहते हैं, तो आगे बताएंगे कि आप हम पे क्रोध ना करें। तो पहले तो यही बता रहे हुए कि प्रतिदिन हम आपके नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं प्रमादवश। फिर कह रहे हैं मानव वधाय हतनवे जिहिलानश्य रीरदह माँ ऋणानश्य मन्यवे, कि ऐसे उपेक्षा करने वाले के हतनवे यानी मारने के लिए, वधाय वध के लिए आप हमको पात्र मत बनाइए। हे वरुण देव, हम आपके आदेशों का, आपके नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं प्रमादवश। आप हमें हमारी उपेक्षा, अनादर करने वाले के घातक प्रहारों का विषय मत बनाइए। मतलब कहने का तात्पर्य उपासक का ये है कि आप हमारे अपराध को क्षमा करने वाले बने। आप हमें
उपेक्षा करने वाले, अनादर करने वाले के प्रहार का विषय मत बनाइए। क्रोध करने वाले के क्रोध का विषय भी मत बनाइए। माँ ऋणानश्य मन्यवे, मन्यवे क्रोध के, ऋणानश्य यानी कि क्रोध करने वाले के क्रोध का विषय भी मत बनाइए। फिर कह रहे हैं वी मृलिकाय ते मनो रथि अश्वम न संदितम ग्रीमी वरुण समीहि। हे वरुण, जैसे रथ चलाने वाला, रथि संदितम अश्वम न ते मन है गीभी, कि जैसे रथ चलाने वाला रथ चलाकर थके हुए अपने घोड़े मुक्त कर देता है। रथ चलाने वाला जैसे अपने घोड़ों को मुक्त कर देता है, वैसे ही हम आपके मन को इन स्तुतियों के द्वारा अपने प्रति दया करने के लिए मुक्त करते हैं। मतलब आपके मन को कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी स्तुतियों से आपके मन को इस प्रकार प्रसन्न करने के लिए मुक्त करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो जाए और हमें अपने अपराधों का दंड कठोरता से ना दें। हमारे अपराधों के कारण आपका मन बड़ा ही दुखी है और उस दुख को दूर करने के लिए हम इन स्तुतियों के द्वारा आपको प्रसन्न करते हैं, जिससे आप हमारे ऊपर दया करें। ऐसा इन्होंने तीसरे मंत्र में प्रार्थना की है। फिर कह रहे हैं पराही में विमन्यवः पतंती वश्य इष्टये वयो न वसी तूप है। अब कह रहे हैं कि हे वरुण, ये विमन्यवः वश्य इष्टये, कि मेरी क्रोध रहित भावनाएं और विनम्र प्रार्थनाएं, मेरी क्रोध रहित भावनाएं अर्थात जो मैं ये प्रार्थनाएं कर रहा हूँ वह अधिक संपन्नता की प्राप्ति के लिए मेरे हृदय से उठकर आपकी ओर पहुँच रही है। परापतंती गिर रही है या जा रही है। वया न वसति उप है, जिस प्रकार पक्षी उड़कर अपने निवासों की ओर चला जाता है। जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसलों की ओर जाता है उड़कर, वैसे ही मेरी प्रार्थनाएं जो है वे मेरे हृदय से निकलकर आपकी ओर आ रही हैं। तो जैसे पक्षी को उसका घोंसला आश्रय देता है, वैसे ही आप भी मेरी प्रार्थनाओं को आश्रय दें और इनको स्वीकार करें। फिर कह रहे हैं कदा क्षत्रिय श्रियम नरमा वरुणम करामहे मृलिकायो उरुचक्षसम। क्षत्र श्रियम यानी कि लोक साम्राज्य से सुशोभित, शक्ति संपन्न, शक्ति से युक्त, लोक साम्राज्य से संपन्न, सभी प्रकार की शक्तियों से युक्त और उरुचक्षम, चारों ओर देखने वाले, जो सब कुछ देख सकते हैं आगे पीछे और जिनके 1000 नेत्रों वाले बताया पहले ही वरुण को। तो ऐसे देखने वाले, सब ओर देखने वाले वीर वरुण देवता उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए कब स्वागत करेंगे, अर्थात हम आपकी कृपा को प्राप्त करने के लिए आपका स्वागत कब कर पाएंगे। कौन सा ऐसा क्षण होगा जब ऐसे आप अपनी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित करेंगे। मृलिकाय यानी कि दया के लिए हम आपका स्वागत कर पाएंगे। शक्ति से संपन्न, सब कुछ देख सकने वाले आपका हम कब स्वागत कर पाएंगे। मतलब उनका आह्वान कर रहे हैं कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारे प्रार्थना को स्वीकार करें और हम आपका अभिनंदन करें। फिर कह रहे हैं तदित समानम आशाते वे नंता न प्रयुच्छत है धृतव्रताय दाशुषे। अब दाशुषे यानी देने वाला, अर्थात हवि आदि प्रदान करने वाले, जो देने वाला है, हवि देने वाला है, उसके लिए कह रहे हैं कि इसमें 2 देवताओं की एक साथ स्तुति की गई है। इस मंत्र में कौन कौन से, मित्र और वरुण। वरुण देवता तो हैं ही, उनके साथ में इन्होंने मित्र देवता की भी युगल देव के रूप में स्तुति की है। कह रहे हैं कि मित्र और वरुण दोनों देवताओं से कामना करते हुए समान रूप से दी हुई
एक ही हवि को आप ग्रहण करें। वेनंता समानम तत इत आशाते, इसको प्राप्त करें आप, हमारी हवि को एक साथ प्राप्त करें। और धृतव्रताय दाशुषे न प्रयुच्छत, और अनुष्ठान करने वाले, व्रत को धारण किए हुआ है जो अनुष्ठान कर रहा है, नियम का पालन करने वाला जो यजमान है, उसके लिए किसी प्रकार का प्रमाद न प्रयुच्छते, प्रमाद ना करें उसको कुछ देने में। दाशुष देने के लिए, देने वाले कौन सा, यजमान जो हवि दे रहा है, उसके प्रति किसी प्रकार का प्रमाद आप ना करें। इसमें मित्र देवता का निर्देश साफ साफ नहीं है, किंतु यहाँ द्विवचनांत क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर मित्र देवता का सूक्ष्म निर्देश हो रहा है। इन्होंने स्पष्ट निर्देश नहीं किया है, किंतु क्रिया में द्विवचन का प्रयोग होने के कारण धृतव्रताय यानी कि इसमें बहुब्रीहि समास है धृतव्रताय में, कि जो व्रत धारण किया हुआ है उसके प्रति। और आशाते है, आशाते में इसमें द्विवचन का प्रयोग किया गया है, इसलिए प्राप्त करते हैं आशाते, तो ये क्रिया है, इसमें द्विवचन का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर मित्र देवता का अध्याहार करेंगे हम। फिर कह रहे हैं वेदायो वीणाम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेद नावह समुद्रीयम, की स्तुति किए जाने वाले वरुण देव, जो कि कौन, वह ऐसे वरुण देव जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं, वे अंतरिक्षेण पतताम वीणाम पदम वेद, अंतरिक्ष आकाश मार्ग में उड़ने वाले, अंतरिक्ष यानी आकाश में उड़ने वाले या चलने वाले पक्षियों के, पदम यानी मार्ग को जानते हैं, वीणाम यानी पक्षी, पक्षियों के, पतताम यानी उड़ने वाले, वे ऐसे देवता वरुण देव आकाश मार्ग में उड़ने वाले सभी पक्षियों के मार्ग को जानते हैं। और वेद जानते हैं नावह समुद्रियम, समुद्र में चलने वाली नावों के मार्ग को भी वह जानते हैं, क्योंकि हमने पहले ही परिचय में पढ़ लिया है कि जो वरुण देवता हैं वह सहस्त्र नेत्रों वाले हैं, वे सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अंतरिक्ष के मार्गों को भी वे जानते हैं, और समुद्र मतलब कि आकाश पाताल सब जगह वे देख सकते हैं। फिर कह रहे हैं वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावत है वेदा या उपजायते, कह रहे हैं कि अपने अधिकृत कर्म का पालन करने वाला प्रजावत संतान युक्तों को उत्पन्न होता है। अपने अधीन कर्म का पालन करने वाला वरुण देव अपनी संतानों अर्थात दिनों से युक्त और 12 मासों को भी जानता है। दिन और मास सब वरुण देवता के ही संतानों के रूप में है, और 13वां जो मास है अधिक मास है जो कभी कभी उत्पन्न हो जाता है, उसे भी वे जानते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर उपासक का ये है कि वरुण देवता चराचर जगत इस समय जो व्याप्त है, आकाश पाताल सबको जान रहे हैं। और यहाँ पर मास और दिनों का कहने का तात्पर्य है कि वे काल के से भी बंधे हुए नहीं हैं, वे भूतकाल भविष्यकाल सब कुछ जानने वाले हैं। और ये जो समय है ये उनकी प्रजा, उनके संतान के समान ही है, यानी कि वे सब कुछ जानते हैं। फिर कह रहे हैं वेदवातस्य वर्त निमुरो ऋष्वस्य वीर हत है वेदा ये अध्यासते। अब कहना चाह रहे हैं कि वरुण देव जो हैं व्यापक हैं, उरो यानी बहुत विस्तृत हैं, बहुत व्यापक हैं। ऋजवश्य यानी तीव्र गति वाले हैं, बहुत तीव्र गति वाले हैं। व्रत यानी बहुत बड़े हैं, विशाल हैं। वातस्य यानी वायु के वर्तनी मार्ग को भी अध्यासते स्थित रखते हैं, वायु के मार्ग को भी में भी स्थित रहते हैं वे। वायु भी उनसे अछूती नहीं है, वायु को भी वे जानते हैं।
तो इन सब मंत्रों के आधार पर ही शुरू में जो हमने वरुण के बारे में पढ़ा था कि वह राजा है, नियंता है, इन सब मंत्रों के आधार में यही बात कही जा रही है कि वे वायु को भी जानते हैं, आकाश को भी जानते हैं, समुद्र को भी जानते हैं, सब जगह उनकी नेत्र पहुंच रहे हैं। सभी मतलब कि सभी प्राणियों को जो जल में रहते हैं, आकाश में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, वायु में रहते हैं, उन सब को वे देख पाते हैं और उनका नियंत्रण रखते हैं उन पर। फिर कह रहे हैं निषसाद ध्री तवतो वरुण पश्यताउ स्वा साम्राज्याय सुक्रतु। धृत वृत्त यानी कि वृत्त को धारण किए हुए, अपने अधिकृत कर्म का पालन करने वाले और सुक्रतु अच्छे कार्य करने वाले वे वरुण देवता पस्त्यासु यानी कि जलमय लोकों में, जल युक्त जगहों में भी आकर अधिष्ठित हो गए हैं। वे ऐसे वरुण देवता अच्छे कर्म का पालन करने वाले, अच्छे कार्य करने वाले, अच्छा संकल्प लेने वाले, अपने साम्राज्य के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वे जलमय लोकों में आकर अधिष्ठित हो गए हैं। वरुण हैं, जल के देवता हैं, ये तो हम जानते ही हैं। तो कहा है कि यह सारे कार्यों को अच्छे से करने के लिए वे जल लोक में आकर अधिष्ठित हो गए हैं। तो बच्चों, आज हमने इसके 10 मंत्र पढ़े वरुण सूक्त के, जहाँ पर हमने वरुण की स्तुति करी पहले, फिर वरुण के बारे में, परिचय के बारे में पढ़ा और पढ़ा कि वे जलमय लोक में रहते हैं। अब उसके आगे जलमय लोक में रहते हुए वे क्या क्या करते हैं, कि उनके क्या क्या कार्य हैं और कैसे संसार को नियंत्रित करते हैं, ये हम आगे के मंत्रों में पढ़ेंगे। तो आज हमने 10 मंत्र पढ़ लिए, 11 से हम कल स्टार्ट करेंगे।